हेलो मित्रों, संस्कार स्टूडेंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारी जो बात मुख्य रहेगी वो बात रहेगी पद परिचय। और पद परिचय से संबंधित अपने बोर्ड में बारी बोर्ड में सवाल पूछते हैं कि जो एक शब्द दिया जाता है और वो हाईलाइट होता है, उसको अंडरलाइन किया हुआ होता है और उसको अपन को स्पष्ट करना होता है कि उस पद की, उस शब्द की, उस वाक्य के अंदर क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में अपन को पता करना होता है। तो हमारा आज मुख्य टॉपिक रहेगा पद परिचय। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा। तो देखिए अपन परिभाषा लिखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द, वाक्य में प्रयुक्त स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त एक स्वतंत्र शब्द होता है, ठीक है, स्वतंत्र शब्द कह सकते हैं। यदि इसको दूसरे रूप में कहें तो सार्थक शब्द। कैसा शब्द? सार्थक शब्द। ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब हमारी बात आती है कि पद परिचय। अब एक वाक्य है, उस वाक्य के अंदर सार्थक शब्द आ गया, सार्थक शब्द आ गया। अब उस शब्द की उस वाक्य के अंदर क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, क्या स्थिति है, तो वो क्या कहलाएगा? पद परिचय। भूमिका के लिए अपन पता करने के लिए हमने क्या किया, उसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, कारक कौन सा है। इस प्रकार से क्या है कि उस शब्द के बारे में सारी की सारी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, तो वो क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। और बोर्ड में भी आपको पूछा जाएगा, जिस शब्द का पद परिचय उसके नीचे अंडरलाइन होगा, हाईलाइट किया हुआ होगा। अब आपको श्याम शब्द का पद परिचय देना है, ठीक है। अब ये श्याम एक शब्द है, एक शब्द, ये तो क्या हो गया? पद हो गया। ये एक शब्द तो क्या हो गया? पद हो गया। अब आप यहाँ आपने वापस लिखा श्याम। अब श्याम के बारे में आप सारी की सारी भूमिका लिख रहे हो, तो वो क्या कहलाया? पद परिचय कहलाया। जैसे यहाँ आपने लिखा भाई कर्ता, आपने लिखा कर्ता कारक है, काम को करने वाला ये है, ठीक है, एक वचन है, चलो ठीक है, हमने लिखा भी एक वचन है। उसके बाद में से लिंग कौन सा है? श्याम है, पुल्लिंग है, तो हमने ये भी लिख लिया कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब कर्ता कारक इसमें लिख लिया हमने, वचन लिख लिया भी, इसमें लिंग कौन सा ये भी हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से क्या है, कोई अपन को संज्ञा के बारे में भी पता है तो लिख सकते हैं आराम से कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये एक शब्द था और एक शब्द के बारे में हमने सारी की सारी इस शब्द की जो भूमिका थी ये अपने लिख लिए, तो ये क्या कहलाया? पद परिचय कहलाया। जैसे पुस्तक के बारे में अपन को पूछ लिया जाए तो पुस्तक क्या है भाई? इसमें पुस्तक एक वचन है, ठीक है, और लिंग क्या है? पुस्तक है, तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। संज्ञा कौन सी है? बस पुस्तक है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी नहीं, पुस्तक के लिए जो जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? पुस्तक के लिए समूह का बोध कर रहा है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है नहीं, तो ये कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार से अपना आराम से पता कर सकते हैं कि उस शब्द के बारे में कौन सी जो संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा काल है, कौन सा कारक है, पता कर सकते हैं। तो ये देखिए अगली बात कि हमने अभी इस प्रकार से हमने देख लीजिए, यह
वही बस है। और यह शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब अपन को यह शब्द के बारे में पद परिचय देना है। इस यह शब्द है, इस यह शब्द के इस वाक्य के अंदर क्या पोजीशन है, क्या भूमिका है, क्या स्थिति है, इस बारे में अपन को पता करना है। तो वो क्या कहलाएगा? पद परिचय। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निश्चय। जो बात है वो निश्चय हो गई है, फिक्स हो गई है कि यह वही बस है, यह वही बस है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और उसके साथ साथ में अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है और स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बस के लिए तो क्या है? स्त्रीलिंग। बस आती है, बस आता है, बस आती है। तो क्या है? स्त्रीलिंग है और उसके साथ साथ में एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो ये बात हो गई। फिर अगली बात है कि यह सपेरा चतुर है। यह सपेरा कैसा है? चतुर है। और इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। और अपन को बोर्ड में पूछ लिया कि इसका भाई लीजिए पद परिचय। तो चतुर गुणवाचक विशेषण है। भाई चतुर शब्द आ गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके साथ में सपेरा आया है, तो सपेरा के लिए लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। और उसके साथ में वचन कौन सा है? एक वचन है। फिर आती बात, राम ने रावण को मारा। अब मारा शब्द है, इसके लिए जो अपन को स्पष्ट करना होगा कि मारा क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक क्रिया के साथ साथ मारा गया है, मारी नहीं गई है। तो मारा शब्द इसलिए कौन सा है? पुल्लिंग हो गया है। और राम ने सिर्फ एक रावण को मारा, तो उसके लिए वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। फिर बात आती जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई। ऐसा आपको पूछा जा सकता है, और ये बोर्ड में एक बार ऐसा सवाल पूछा भी गया है पिछले साल। तो से पहले आ गई, तो से पहले को अंडरलाइन किया कि से पहले इसमें ये बात सीधी स्पष्ट हो गई। काल समय का बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है, तो कालवाचक ठीक है, क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। और संबंध बोधक अवयव, ये क्या संबंध बताया जा रहा है? ट्रेन समय से पहले आ गई है, जो है सो है, से पहले। तो ये अवयव कैसा है? संबंध बोधक अवयव है। वो उसमें ट्रेन और संज्ञा के साथ साथ में समय की विशेषता बताई जा रही है। फिर उसके बाद में वाह कितना सुंदर है। वाह कितना सुंदर है। देख रहा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखना है इसका, विस्मयादिबोधक का। तो वाह, तो इसमें क्या है? हर्ष सूचक है। क्या है? हर्ष सूचक जो विस्मयादिबोधक इसमें अवयव है। हर्ष सूचक विस्मयादिबोधक अवयव है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड में सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन पद परिचय का जवाब देने के लिए हमारे पास में जो ये जानकारी होनी चाहिए, संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, जो क्रिया है, अवयव है। तो इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, तो ही अपन आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। अन्यथा ये नहीं है कि सीधा ही आपने पद परिचय उठा के पढ़ लिया, अपन को ऐसे समझ में आने वाला है नहीं। संज्ञा है, जो काल है, कारक है, लिंग है, वचन है, उसका अपना सामान्य तौर पे अपना अध्ययन कर लेना। और उस अध्ययन के आधार पर जो अपना आराम से पता कर सकते हैं। और हमारी लगभग सारी क्लासें जो यूट्यूब पे आ रखी है, और उस यूट्यूब के माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हैं। और पुनः इसका एक बार रिवाइज करना अच्छे से, और अपनी नोटबुक में उतार लेना, और आराम से आप अध्ययन करें। और जय हिंद, धन्यवाद।